हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 19 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लिंजी जुनसिंग से गुस्सा थी और वो उससे बोल देती है जब वो ड्रंक थी कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हूँ, मुझसे अब तुम दूर रहो। फिर दिखाते हैं जुनसिंग उसके रूम पर उसको छोड़ देता है, तभी वहाँ पर काई आ जाता है और जुनसिंग उसको बताता है कि लिंजी के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है शैनपेंगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि उस लड़के से हम लिंजी का पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो जुनसिंग उसके लिए शैन पेंग्यू से एक लड़की बन के बात करता है और शैन पेंग्यू भी उस सब चीज़ में फंस जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी को ये बात बताता है कि शैन पेंग्यू बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, बट लिंजी उसकी बात नहीं मान रही थी। जुनसिंग उसको प्रूफ भी दिखाता है, बट फिर भी लिंजी उसकी बात सुनती नहीं और उससे कह देती है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। फिर दिखाते हैं लिंजी अपने क्लास के लिए पहुंच जाती है और जुनसिंग भी उसके पीछे पीछे उसी के क्लास में पहुंच जाता है। लिंजी उसको भगा भी रही थी, पर जुनसिंग भी बोल देता है कि नहीं, मैं तो अब यहीं पर बैठ के पढ़ूंगा। और फिर जब उनकी क्लास में टीचर को एक वॉलंटियर चाहिए था तो लिंजी जुनसिंग का नाम बोल देती है और टीचर जुनसिंग को ही बुला लेते हैं और उसको एक मॉडल के रूप में खड़ा कर देते हैं। जुनसिंग को देख देख के बड़ा गुस्सा आ रहा था, बट लिंजी को बहुत मज़े आ रहे थे और वो ऐसे टाइम पे उसके एक दो फोटोज़ भी क्लिक कर लेती है। फिर दिखाते हैं लिंजी जुनसिंग की फ़ोटो को लेके काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी, तो जुनसिंग उससे कह देता है कि हाँ हाँ देख लो मेरा फ़ोटो, अगर तुम इसको अपना वॉलपेपर लगा लो तो और भी अच्छा रहेगा। बट लिंजी उससे कह देती है कि वॉलपेपर तो क्या, वो उसका फ़ोटो ग्रुप में शेयर कर देती है, जिस वजह से सब जुनसिंग के मजाक बनाने लगते हैं। बट फिर उनमें ये भी बात छिड़ जाती है कि कहीं जुनसिंग और लिंजी का फिर से पैचअप तो नहीं हो गया। तभी दिखाते हैं वहाँ पर मिंगिया आ जाती है और वो जुनसिंग को अपने साथ ले जाती है। जुनसिंग लिंजी से बोल देता है कि मेरा वेट करना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। उसकी बात सुन के लिंजी बोलती है कि मैं इसका क्यों वेट करूँ, बट फिर उससे थोड़ी सी शांति नहीं मिलती। उसका मन होता है कि वो देखे कि हो क्या रहा है। तो वो मिंगिया और जुनसिंग की बात सुन लेती है, जिससे उसका और ज़्यादा दिल टूट जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाता है जुनसिंग जब बाहर आता है वो देखता है कि लिंजी यहाँ पर है नहीं, बट फिर वो देखता है कि वो शैन पेंग्यू के साथ जा रही है, तो वो भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला जाता है। और वहाँ पर लिंजी जैसे ही अपना ऑर्डर लेने के लिए जाती है, जुनसिंग शैन पेंग्यू को धमकी दे देता है और उससे बोल देता है कि रात भर जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। अगर तुम लिंजी का पीछे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ये सब सुन के शैन पेंग्यू तो वहाँ से चला ही जाता है। फिर दिखाते हैं लिंजी के पास जियांग का कॉल आता है और जुनसिंग के पास जियांग का कॉल आता है, तो पता चलता है कि उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो चुका है और फिर से नौबत ब्रेकअप पे आ गई है। जियांग और जियांग दोनों ही गुस्सा होकर बैठ जाते हैं कि हमें आगे अब पैचअप नहीं करेंगे, अब हमारा ब्रेकअप हो ही चुका है। और अपने इसी ब्रेकअप को फाइनल करने के लिए वो रात को मिलते हैं, बट एक्चुअल में वो खुद नहीं आते। जियांग ने लिंजी को भेज दिया था और जियांग ने जुनसिंग को भेज दिया था। तो दोनों खड़े होके जियांग और जियांग के लेटर पढ़ रहे थे, बट फिर लेटर पढ़ते पढ़ते जुनसिंग लिंजी से बोलने लगता है कि एक रिलेशनशिप में दोनों को ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, कोई एक ही तो नहीं लग सकता है ना, दूसरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोनों को एक साथ डिस्कस करना चाहिए ना। बट लिंजी उसकी बात सुन के बोलने लगती है कि हाँ, लड़के तो हमेशा लड़कियों को ही एक्यूज़ करते हैं। और फिर उससे कह देती है कि अब तुम ये जियांग की बात कर रहे हो या अपने दिल की फीलिंग्स बता रहे हो। और फिर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर दिखाते हैं जियांग लिंजी से पूछती है कि सच्ची में क्या मेरा ब्रेकअप हो गया, बट लिंजी को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था। और दूसरी साइड जियांग भी जुनसिंग से पूछ रहा था कि क्या सच्ची में मेरा ब्रेकअप हो चुका है। जुनसिंग कहता है कि तेरा हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, बट मेरा और लिंजी का ज़रूर हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं लिंजी ड्राइविंग सीखने के लिए गई होती है और वहाँ पर जुनसिंग भी आ जाता है। वो भी लिंजी के साथ उसी की कार में बैठ जाता है जब लिंजी ड्राइविंग कर रही होती है, और लिंजी बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग करती है। फिर दिखाते हैं लिंजी जुनसिंग पे गुस्सा हो गई थी और उससे कह देती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, पर जुनसिंग उससे कह देता है कि मैं भी तुम्हारा सिर्फ यहाँ पर ख्याल रखने के लिए आया हूँ, मैं देख रहा था कि कहीं कोई स्कैमर तो नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक ठाक तो चल रही है। और फिर उससे लिंजी बोल देती है कि तुम मेरी इतनी टेंशन क्यों लेते रहते हो, आखिर तुम हो ही कौन मेरे, तुम्हें मेरी इतनी टेंशन क्यों होती है। जुनसिंग भी कह देता है कि तुम अब सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। बट लिंजी कह देती है कि तुम तो हर किसी को ऐसे ही बोल देते हो ना कि तुम उसको पसंद करते हो, तुम तो इसी टाइप के एक प्ले बॉय हो। ऐसे ही तो तुमने मिंगिया को बोल दिया, अब तुम्हारी उसके साथ रिलेशनशिप चल रही है और यहाँ पर तुम मुझे भी फंसा रहे हो। फिर जुनसिंग को पता चलता है कि ये मिंगिया का चैप्टर कहाँ से आ गया, तो
लिंजी उसको बोल देती है कि उस दिन उसने बर्थडे भी तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट किया था और जब मैंने कॉल की तब भी उस मिंगिया ने ही उठाई थी। फिर दिखाते हैं जुनसिंग कहता है कि सब मिंगिया की बात है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं और मैं बताता हूँ कि मेरे और मिया के बीच में क्या चल रहा है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं काई प्रैक्टिस कर रहा था और जेम्स उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था। तो काई उसको कहता है कि 2 साल पहले जो गोल्ड मेडल मैं लिंजी को नहीं दे पाया था, अब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मैं अच्छे से वो लिंजी को दे पाऊँगा। पर जेम्स उससे बोल भी रहा था कि तुम्हारा तो लिगामेंट भी टॉर्न हो गया था ना, तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। बट काई कह देता है कि अब सब ठीक है और मैं इस बार गोल्ड मेडल ला के ही दिखाऊंगा। फिर दिखाते हैं काई लिंजी के पास आ रहा होता है और तब उसको पता चलता है कि लिंजी तो अभी वहाँ पर है ही नहीं, वो एक ब्रिज पे गई हुई है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी को लेके जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिंगिया आ जाती है और वो जुनसिंग से पूछने लगती है कि सब कुछ ठीक है ना, ड्रोन वगैरह सब ठीक है। जुनसिंग उसको बोल देता है कि सब बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली सेट हो चुका है। फिर वहाँ पर दिखाते हैं मिंगिया ने एक बहुत अच्छे से सेटअप कर रखा था और फिर जुनसिंग उसको बताता है कि मिंगिया अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड मिलिट्री में है और आज वो आ रहा है, तो उसी के लिए उसने ये सब कुछ प्रिपरेशन की है और वो ड्रोन का सब कुछ सेटअप जुनसिंग ने किया था। इसीलिए मिंगिया को थोड़ी टेंशन हो रही थी और इसीलिए मिंगिया बार बार जुनसिंग से ये सब कुछ पूछ रही थी। फिर दिखाते हैं मिंगिया अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करती है और फिर वो उससे बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम अब 6 महीने के लिए यहाँ पर वापस नहीं आओगे। मैंने सुना है कि जब भी कोई पायलट बाहर जाता है वो सबसे ज़्यादा अपनी ज़मीन को मिस करता है और मैं तुम्हारे लिए वो तुम्हारी ज़मीन बनना चाहती हूँ कि तुम जब बाहर रहो तब तुम मुझे मिस करो, जब तुम वापस आओ तो तुम मेरे पास आओ। और फिर उसके हार्टफुल वर्ड सुन के उसका बॉयफ्रेंड भी उसको प्रपोज कर देता है और उसके लिए मिंगिया ने इंगेजमेंट रिंग रखी हुई थी और उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता भी है कि इंगेजमेंट रिंग, बट मिंगिया बोल देती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उन सबको देख के लिंजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर दिखाते हैं फिर वहाँ से जाते हुए जुनसिंग लिंजी से बोलता है कि तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली, अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं बोलना है। लिंजी कहती है कि अब सब मेरी ही गलती हो गई क्या, मैंने इतनी अच्छे से तुम्हारे लिए वो केक प्रिपेयर किया था, मैंने तुम्हारा वेट किया, बट मुझे क्या मिला, तुम्हारा मिंगिया के साथ फ़ोटो। जुनसिंग कहता भी है कि तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझसे नाराज़ हो गई, तुम्हें वो सब प्रॉमिस याद नहीं रहे जो हमने किए थे। बट लिंजी कहती है कि मुझे डर लग गया था, मुझे इनसिक्योरिटी हो गई थी, तुम कॉलेज चले गए, तुम इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे थे और मैं वहाँ बैठ के सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि हम दोनों के बीच में अब कोई कॉमन चीज़ नहीं बची है, हम दोनों वैसे ही दूर हो जाएंगे, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया और फिर इन्हीं सब ने हमें इतना दूर खड़ा कर दिया। जुनसिंग उससे कहता है कि तुम हमारे सारे प्रॉमिसेस को भूल गई, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ, क्या तुम पे मुझ पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। और फिर वो उससे लास्ट में पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।